श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद् वाल्मीकीय रामायणं बालकांडं पंचमः सर्गः। अयोध्या नगरी का विस्तृत वर्णन। वैवस्वत मनु आदि जयशाली राजाओं के समय से अखिल पृथ्वी पर जिनका एक छत्र शासन रहा है, जिस वंश में वे सगर नाम के राजा हुए, जिनके साथ 60,000 पुत्र चला करते थे और जिनके नाम पर खोदा गया समुद्र सागर कहलाया, उन महात्मा इक्ष्वाकु वंश वाले राजाओं के वंश में इस महाकथा का अवतरण हुआ, जो रामायण के नाम से संसार में प्रसिद्ध है। इस रामायण की कथा को हम आदि से अंत तक कहेंगे, अतः इसे ईर्ष्या छोड़कर श्रद्धा सहित सुनना चाहिए। सरयू नदी के तट पर संतुष्ट जनों से पूर्ण, धन धान्य से भरा हुआ, उत्तरोत्तर उन्नति को प्राप्त होता कोसल नाम का एक महान जनपद था। उसी जनपद में अयोध्या नाम की एक नगरी थी, जो समस्त लोकों में विख्यात है। उस पुरी को स्वयं महाराज मनु ने बनवाया और बसाया था। वह शोभाशालिनी महापुरी 12 योजन लंबी और 3 योजन चौड़ी थी। वहाँ बाहर के जनपदों में जाने का जो विशाल राजमार्ग था, वह दोनों पार्श्व में विविध वृक्षों से विभूषित होने के कारण बिल्कुल अलग अन्य मार्गों से विभक्त जान पड़ता था। सुंदर विभागपूर्वक बना हुआ महान राजमार्ग उस पुरी की शोभा बढ़ाता था। उस पर प्रतिदिन खिले हुए फूल बिखेरे जाते थे और उन पर जल का छिड़काव होता था। जैसे स्वर्ग में देवराज इंद्र ने अमरावतीपुरी बसाई थी, उसी प्रकार धर्म और न्याय के बल से अपने महान राष्ट्र की वृद्धि करने वाले राजा दशरथ ने अयोध्यापुरी को पहले की अपेक्षा विशेष रूप से बसाया था। वह पुरी बड़े बड़े फाटकों और किवाड़ों से सुशोभित थी। उसके भीतर पृथक पृथक बाजारें थीं। वहाँ सब प्रकार के यंत्र और अस्त्र शस्त्र संचित थे। उस पुरी में सभी कलाओं के शिल्पी निवास करते थे। स्तुति पाठ करने वाले सूत और वंशावली का बखान करने वाले मागध वहाँ रहते थे। वह पुरी सुंदर शोभा से संपन्न थी। उसकी सुषमा की कहीं तुलना नहीं थी। वहाँ ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं थीं, जिनके ऊपर ध्वज फहराते थे। सैकड़ों शतग्नियों से वह पुरी व्याप्त थी। उस पुरी में ऐसी बहुत सी नाटक मंडलियां थीं, जिनमें स्त्रियां नृत्य एवं अभिनय करती थी। उस नगरी में चारों ओर उद्यान तथा आमों के बगीचे थे। लंबाई और चौड़ाई की दृष्टि से वह पुरी बहुत विशाल थी तथा साखू के वन उसे सब ओर से ऐसे घेरे हुए थे, मानो अयोध्या रूपी स्त्री करधनी पहने हुए हो। उसके चारों ओर गहरी खाई खुदी थी, जिसमें प्रवेश करना या जिसे लांघना अत्यंत कठिन था। वह नगरी दूसरों के लिए सर्वथा दुर्गम एवं दुर्जय थी। घोड़े, हाथी, गाय, बैल, ऊंट और गधे आदि उपयोगी पशुओं से वह पुरी भरी पूरी थी। कर देने वाले सामंत नरेशों के समुदाय उसे सदा घेरे रहते थे। विभिन्न देशों के निवासी वैश्य उस पुरी की शोभा बढ़ाते थे। वहाँ के महलों का निर्माण नाना प्रकार के रत्नों से हुआ था। वे गगनचुंबी प्रासाद पर्वतों के समान जान पड़ते थे। उनसे उस पुरी की बड़ी शोभा थी। बहुसंख्यक कूटागारों से परिपूर्ण वह नगरी इंद्र की अमरावती के समान जान पड़ती थी। उसकी शोभा विचित्र थी। उसके महलों पर सोने का पानी चढ़ाया गया था। श्रेष्ठ एवं सुंदर नारियों के समूह उस पुरी की शोभा बढ़ाते थे। वह सब प्रकार के रत्नों से भरी पुरी तथा 7 महले प्रासादों से सुशोभित थी। पूर्ववासियों के घरों से उसकी आबादी इतनी घनी हो गई थी कि कहीं थोड़ा सा भी अवकाश नहीं दिखाई देता था। उसे समतल भूमि पर बसाया गया था। वह नगरी जड़हन धान के चावलों से भरपूर थी। वहाँ का जल इतना मीठा और स्वादिष्ट था, मानो ईख का रस हो। भूमंडल की वह सर्वोत्तम नगरी दुंदुभी, मृदंग, वीणा, पड़व आदि वाद्यों की मधुर ध्वनि से गूंजती ही रहती थी। उस पुरी में तप द्वारा स्वर्ग में गए हुए सिद्ध पुरुषों के विमानों जैसे सुंदर घर बने हुए थे, जिनमें उत्तम कोटि के मनुष्य रहा करते थे। उसमें ऐसे भी वीर थे जो असहाय और युद्ध छोड़कर भागने वाले शत्रु का कभी वध नहीं करते थे, जो शब्दवेदी बाण चलाते थे, जो बाण चलाने में बड़े ही कुशल थे और अस्त्र शस्त्र विद्या में भी पूर्ण निपुण थे। सिंह, व्याघ्र, वराह आदि अन्य पशु जो वनों में दहाड़ते हुए घूमा करते थे,
उनको अस्त्र शस्त्रों से तथा उनके साथ मल्लयुद्ध करके उनको मारने वाले भी वीर इस नगरी में अनेक थे, अर्थात हस्त लाघवता में तथा शारीरिक बल में यहाँ के वीरगढ़ बहुत बड़े चढ़े थे। ऐसे हजारों महारथी वहाँ रहते थे। महाराज दशरथ ने इस प्रकार से अयोध्यापुरी को बसाया था। ऐसे सहस्त्रों महारथी वीरों से अयोध्यापुरी भरी पूरी थी। उसे महाराज दशरथ ने बसाया और पाला था। अग्निहोत्री शमदम आदि उत्तम गुणों से संपन्न तथा चहो अंगों सहित संपूर्ण वेदों के पारंगत विद्वान उस पुरी को सदा घेरे रहते थे। वे सत्य में तत्पर रहने वाले थे। ऐसे महर्षि कल्प महात्माओं तथा ऋषियों से अयोध्यापुरी सुशोभित थी तथा राजा दशरथ उसकी रक्षा करते थे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 5वां सर्ग पूरा हुआ। इति पंचमः सर्गः। अगले वीडियो में 6ठम सर्ग। जय सिया राम।